के लिए हम सबको, हम नौजवानों को मिल के कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। उस मैकेनिज़्म के तहत मेरी एक तजवीज़ भी है, वो मैं अशारतन मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो मुकाबले के इम्तहानात हैं उसके लिए हमें कोई रहनुमाई का अदारा तख्लीक करना चाहिए। उसके लिए मैं आपसे भी दीगर चकसवारी के पढ़े लिखे लोगों से भी मशावरत कुछ लोगों से कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए फ़ाइनेंस भी ज़ाहिर है लोग डोनेशन भी करेंगे। एक ऐसा अदारा बनाएंगे जो लोगों की रहनुमाई कर सके, लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में अफसर बन के आएँ। जो मैं महसूस कर रहा हूँ हमारे चकसवारी के अंदर इसमें कमी है, काफ़ी कमी है इस सिलसिले में। ये NTS में भी ये रिज़ल्ट आए हैं जिसमें हमें शर्मिंदगी भी होती है कि चकसवारी के नौजवान हमेशा पीछे रहते हैं। ये जो मौजूदा NTS हुआ है, एक चकसवारी और शायद डडियाल, ये 2 हल्के ऐसे हैं जिनके जो पोस्टें एडवर्टाइज़ हुई हैं वो सारी फिल नहीं हो सकी, लोग उसे पास करके नहीं आ सके। उसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। वो किसी सियासतदान, कोई भी ज़ाहिर पोस्टें कहाँ से आएंगी, जितनी पोस्टें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तख्लीक की हैं इतनी किसी भी पार्टी ने कभी भी नहीं की। बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो बहुत सारे अदारे डिग्रेड किए और बहुत सारी पोस्टें ख़त्म की। तो आइंदा भी कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत है उनकी भी यही पॉलिसी है कि मुलाजमतें कम से कम दी जाएँ, बोझ ख़जाने पर कम हो। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए नौकरियों के सिलसिले में जो लोगों के शिकायत हैं वो बिल्कुल दुरुस्त शिकायत हैं, उसके लिए हम नौजवानों को मिल के कोई लाएअमल तरतीब देना चाहिए। चौधरी साहब, आपने हल्का नंबर 2 चकसवारी की तामीर और तरक्की और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर के मेगा प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया। इसे मैं भी तस्लीम करता हूँ कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में जो मेगा प्रोजेक्ट्स दिए गए वो अपनी मिसाल आप हैं। और इस हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हल्का नंबर 2 चकसवारी में ख़ासकर तालीमी मैदान में जो काम करवाए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, और वो मुद्दतों याद रखे जाएंगे और इसके नताइज जो आएंगे वो दूररस नताइज होंगे। अगरचे नताइज आने में वक्त लगता है, एक तालिब इल्म जब इम्तिहान देता है तो उसके नतीजे का एक पीरियड होता है, उसी के बाद आता है। तो आपने सड़क के हवाले से बात की, इस सड़क के मैार के हवाले से जो रिपोर्टिंग हुई वो भी आपने देखी, आपने अच्छा किया, इसके हवाले से वजाहत कर दी। ये जो खामखा की होती है ना तनकीद बराए तनकीद, ये नहीं होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह हो, और वाकई अगर सड़क के म्यार में कहीं फ़र्क है तो आपका ये कहना दुरुस्त है कि महकमा तामीरात आमा शाहरात जो है वो उसने नोटिस लिया है। तो हम तवक्को रखते हैं कि आप भी बतौर सदर पीपल्स लायर्स फोरम ज़िला मीरपुर पार्टी के लिए भी काम करेंगे, और हल्का नंबर 2 चकसवारी बिलखसूस अपनी यूनियन कौंसिल जो मेरी और आपकी आबाई यूनियन कौंसिल है, इसी यूनियन कौंसिल से साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ताल्लुक़ है, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं तवक्को रखूँगा आप भी बतौर एक सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, एक वकील, हल्का नंबर 2 बिलखसूस यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में आप अपनी जो खिदमात हैं वो जारी रखेंगे। और बतौर एक नौजवान वकील, एक सियासी रहनुमा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ का जो सबसे बड़ा मसला है, आपने जिसका ज़िक्र भी किया है, मैं भी इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि ग्रेटर वाटर सप्लाई जो है ये अल्लाह करे जिस तरह आपने कहा कि जल्द इसे चालू कर दिया जाएगा। मेरे नज़दीक तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का 95% काम मुकम्मल है। तो इस हवाले से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी चौधरी कासिम मजीद साहब की, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर की, कि अब हमारी कोशिश ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है इसे टेक ओवर करे। तो इस हवाले से आप बताएं कि कौन सी कोशिशें काविशें जारी हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ से टेक करे, और जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, मसलन कोई किसी का अगर कोई थोड़ा पाइप लाइन में फ़र्क है उसे मुकम्मल करे और ये उसको चालू करे और साथ साथ काम भी करे और इसको चालू। तो मैं क्या तवक्को की जा सकती है कि ये इस आम इलेक्शन से पहले ये ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के चालू होने के कभी इम्कानात हैं? देखिए जी, ये जो आपने बताया है इस इशू पे, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम पे, कंस्ट्रक्शन का काम बिस्मिल साहब आलमोस्ट मुकम्मल है। कासिम साहब ने जो बात की है वो थोड़ी सी मैं उसकी वजाहत कर दूं। एक्चुअली ये इतनी बड़ी स्कीम हम अपने तौर पे नहीं चला सकते। इसके लिए
स्टाफ की ज़रूरत होती है और वो पब्लिक हेल्थ ही चला सकता है। तो उसके लिए बातचीत चल रही है और यही देर है अब इसमें चलाने में कि उनके पास ज़ाहिर है पोस्टें उन्होंने क्रिएट करनी होती हैं, अगर कहीं और से बंदे निकाल के इधर लगाएं फिर वहाँ कमी हो जाती है। हमने तो यही कहा है कि कहीं से उसको अरेंज करें, बंदे आगे पीछे से करें, कुछ और कोई अडाक रख लें, कोई कहीं बजट का कोई हल निकालें। गवर्नमेंट को भी कहा है और महकमे को भी कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले लोगों के घरों तक पानी पहुँच जाएगा। एक बात मैं अपने शहरियों से, अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस पे भी जो मुखालफीन हैं, जो अफवाह साज हैं, जिनको हमारी यूनियन कौंसिल की तामीर और तरक्की अज़म नहीं हो रही, वो उसमें भी रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ इशारे देखे जिसमें कहा गया कि ये टरबाइन पता नहीं इसके जो अंदर वाइंडिंग हुई है ये पता नहीं एलुमिनियम की है या पता नहीं किस चीज़ की है, तांबे की नहीं है या क्या है। मेरे भाई आप कौन से इंजीनियर हो? ये जिन्होंने लगाना है उन्होंने ही पानी चलाना है। वो वही जो एलुमिनियम की है या तांबे की है, वो जो होगी वाइंडिंग, पानी निकलेगा तो लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो उस ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम को वो क्या महकमा चलाएगा? ये महकमा चलाएगा, महकमे की ज़ेर निगरानी टरबाइन लगेंगी और लोगों को पानी मिलेगा। इस तरह की अफवाहें खुदारा ना फैलाएं जिससे तामीर और तरक्की रुके। तामीर और तरक्की के आप सियासी कारकुन हो, आपका तल्लक एक जमात से है, चाहे आप साफ़ी बने हुए हो, सोशल वर्कर बने हुए हो, आपके जो फेसबुक के पेज हैं वो बता रहे हैं आप एक सियासी जमात के कारकुन हो। आप खुद पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपकी हुकूमत है, वहाँ से फ़ंड लाएं या किसी भी तरह से फ़ंड लाएं, आप काम करवाएं लोगों के। एक वो कहते हैं देले का काम आप करवाते नहीं और तनकीद करते हो। जो काम जारी है उन्हें रखवाने के लिए कोई इंग्लैंड से बैठ के कोई तनकीद कर रहा है, कोई किसी कोने से बैठ के कोई तनकीद कर रहा है। खुदारा यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के लोगों को जो शहरी सहूलतें मिल रही हैं वो मिलने दो, जो नहीं मिल रही उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, कोशिश भी करें, हम भी आपके साथ होंगे। इस तामीर तरक्की को रोकने के लिए ऐसी मुखालफत न करें प्लीज़। काम इंशाल्लाह वाटर सप्लाई स्कीम चलेगी, इलेक्शन से पहले ही चलेगी। जनाब चौधरी मोहम्मद इशारत एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाल के हल्का नंबर 2 बिलखुसूस यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम की तामीर और तरक्की, उनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू की और नौजवानों की बेरोज़गारी के हवाले से आपने मुफीद तजावीज़ दी और इस हवाले से जो है काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ तावन करूँगा कि नौजवानों को बेरोज़गारी का जो मसला दरपेश है उसको कम से कम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।